कौम तालूत, कौम जालूत। और आजकल तो ये बहुत परेशान कर रहे हैं अहले हदीस। मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 20 किलो चावल, 5 किलो आटा। बच्चों को स्कॉलर, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मस्जिद में 50 किलो चावल। अब गरीब को ले जाके ठेले वाले को, बंडी वाले को बोल रही यहां हाथ बांधो, उन्हें बोला 50 किलो और दो, ऊपर बनता हूं। अब तू जहां बोले वो बनता हो भाई, मेरे को चावल दे। ये कोई मजहब है? हजरत नेमतुल्लाह कादरी साहब के पास एक आया आदमी, आके बोला हजरत मैं गुस्से में बीवी को तलाक दे दिया, 3 बार बोल दिया। तो फिक़्ह हनफी के मुताबिक हजरत नेमतुल्लाह कादरी साहब ने कहा कि तलाक हो गई। 3 बार बोला, तलाक हो गई। उधर अहले हदीस खड़ा था, इधर क्या बोले? अरे भाई हमारी बीवी को बोले अलग हो जा, हराम हो गई तेरे ऊपर। बोले इधर आ, हमारे मौलाना के पास चल। इनके मौलाना के पास गए तो मौलाना बोले एक वक्त में बोला तू 3? बोले हाँ, एक वक्त में 1 होती। एक वक्त में 3 बार बोला 1 होती। उन्हें बोला चलो इन्हों तो छुड़ा रही, इन्हों मिला रही, आपको अहले हदीस होना पड़ेगा। अरे जोरू मिल रही है, मिल रही, आ जाओ। एक तलाक एक बैठक में 3 बार बोले तो उन्हें बोल रहा एक सुन्नी सिर फिरा था तालाब कट्टे का, भवानी नगर सालम चौक का, एक अहले हदीस की होटल में गया। जाके वो दाढ़ी वाला था, काउंटर पे बैठा हुआ है। ये हमारा सुन्नी जाके क्या करा, 3 समोसे मंगाया। कितने? 3 समोसे। 3 समोसे खा के उठ के काउंटर पे 1 के पैसे दे रहा। काउंटर पे जाके 1 के पैसे दे रहा। तो उन्हें बेल दबा के बहरे से पूछा कितने? उन्हें बोला 3। तो बोला भाई तू 3 खाया, 1 के पैसे क्यों दे रहा? तो सुन्नी बोला एक बैठक में, एक सिटिंग में 3 खाया, 1 के पैसे ले। बोला वो क्या बात है भाई, 3 खाया तो 3 के लूंगा। तो बोले वो 3 1 कैसे हो गए? वो 3 तलाक 1 कैसे हो गए? ये 3 समोसे 1 क्यों नहीं होते? ये फैला रहे। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अगर जिक्र विलादत कुरान पाक में वो कौम तालूत और कौम जालूत थी ना, 2 कौमें। अल्हम्दुलिल्लाह आसार मुबारक की जियारत करते हैं ना आप लोग? बोलो हाँ, नहीं है तो कल खानकाह मूसवी आ जाओ, आंखों से उस कपड़े की जियारत करो जिसको नबी पाक पहनते थे। सुभान अल्लाह। उस साफे की जियारत करो जिसको मेरे रसूल बांधते थे। सुभान अल्लाह। उस कवलिये मुबारक की जियारत करो जिसको मेरे आका ओढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। कौम जालूत के पास संदूक था। क्या था? बोलिए। बक्स, संदूक था। अब ये कौम गरीब थी, कोई बीमार हुआ तो इलाज को पैसे नहीं रहते थे, तो वो क्या करते थे, बच्चे को संदूक के पास ले जाते। इबादत खाने में संदूक रखा था, वो संदूक के पास जाते, दुआ करते और अल्लाह वो बच्चे को, उनके लोगों को सेहत दे देता। जंग होती सामने वाली पार्टी से तो ये सबसे आगे संदूक को रखते, आगे आगे संदूक, पीछे ये कौम, जाके वो कौम को मार के आ जाते। बारिश नहीं हुई 2-2 साल, परेशान सब हैं, तो ये संदूक वाले क्या करते थे, अपने संदूक को खेतों में लाते और लाके अल्लाह से दुआ करते। तो परवरदिगार आलम इनकी दुआ कबूल करता और वही बारिश नाजिल करता जहां संदूक वालों की जमीन थी। सुभान अल्लाह। भवानी नगर में बारिश हो रही, सईदाबाद में नहीं हो रही। पूरे वहीं बैठे हुए हैं ना वहां पर। हाँ, पूरे हैदराबाद में रोशनी है, सईदाबाद में अंधेरा है। हम लोग नहीं लगाते रोशनी, हमें अंधेरे में रहना है ना। तुम्हारी कब्रों में अंधेरा है, तुम कब रोशनी लगाएंगे? तो अब ये कौम
बारिश के लिए खेतों में आते और दुआ करते, अल्लाह उसी स्पॉट पे, उसी जमीन पे बारिश नाजिल फरमाता जहां ये कौम का संदूक के मानने वाले थे, और सामने वाले मरते रहते, बारिश नहीं होती। सामने वाली पार्टी पैसे वाली थी, इन्होंने सोचा भाई ये कौम की कामयाबी का राज क्या है। तवज्जो, ये कौम की कामयाबी का राज क्या है? तो बोले कौम की कामयाबी का राज वो संदूक है। वो जब तक इनके पास ये संदूक रहेगा ये कामयाब रहेंगे। तो क्या करना, संदूक चुरा लो। तो सामने वाली पार्टी क्या करी, उस जमाने के बाद यहां संदूक चुरा लिए। सुबह ये लोग इबादत खाने को आए तो संदूक नहीं था। पूरी कौम चीखने लगी, चिल्लाने लगी, संदूक चला गया, संदूक चला गया, ताबूत सकीना चला गया, ताबूत चला गया। पूरी पब्लिक जमा हो गई, कौम की आबादी जमा हो गई और रोने लगे, चीखने लगे, अल्लाह से दुआ करने लगे, अरे अल्लाह हमको कुछ नहीं चाहिए, वो संदूक चाहिए। अरे अल्लाह हमें कुछ नहीं चाहिए, वो संदूक चाहिए, वो ताबूत चाहिए। औरतों ने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया। घर में 3 दिन 4 दिन तक किसी का चूल्हा नहीं जला। सब यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह वो संदूक दे दे, अल्लाह वो संदूक दे दे। अल्लाह ने उनसे इम्तिहान लिया कि इस संदूक की अहमियत, उसकी अजमत को ये समझते हैं नहीं समझते हैं। जब देखा कि इनके दिल में संदूक की अजमत है, संदूक की अहमियत है, इसके बरकतों की अहमियत है, तो परवरदिगार फरमाता है कि अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल किया। वो वहाबी जमात के बाद जो संदूक चला गया था, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों वो संदूक उठा के वहां पर लेके चले जाओ। तो अल्लाह फरमाता है कि वो तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते अपनी नूरानी कंधे पे वो संदूक लेकर चाहने वाली कौम के पास पहुंचा दिए। अब जब से मैं संदूक बोल रहा हूं, संदूक बोल रहा हूं, बोलेंगे भाई संदूक में था क्या, संदूक में था क्या? अगर मैं बोलूं तो मुजरिम, हदीस सुनाऊं तो अहले हदीस बोलता ज़ईफ। अब कुरान सुनो, भाई वो संदूक में था क्या? अल्लाह फरमा रहा कि फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, रब की तरफ से उसमें सकीना था, रब की तरफ से उसमें रहमत थी, रब्बुल आलमीन की तरफ से उसमें खैर व बरकत थी, वो नेमतों का खजाना था। मौला था क्या उसके अंदर? तो अल्लाह फरमाता है वो तरका आलो मूसा व आलो हारून, उसमें मूसा और हारून के तबर्रुकात थे। मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान कह रहा है वो तरका आलो मूसा व आलो हारून, हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के आसारे मुबारक थे। अब आसारे मुबारक की तफसीर मुहद्दिसीन ने बयान की, मुफस्सिरीन ने। अब गौर से सुनो, उस संदूक जो फरिश्तों के कांधे पर, वो संदूक जिससे खैर व बरकतें नाजिल होती हैं, वो संदूक जिसके वसीले से अल्लाह दुआ कबूल करता है, वो संदूक में क्या था? तो अल्लाह फरमा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात आसारे मुबारक थे। वो तरका आलो मूसा वो आलो हारून। मुफस्सिरीन कहते हैं, गौर से सुनो, उस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम की चप्पल थी। सुभान अल्लाह। उस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम की चप्पल थी और हारून अलैहिस्सलाम का कुर्ता था, और मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी असाए मूसवी थी, और कुछ सहीफे थे। अरे नादानो, सोचो, जिस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम की चप्पल हो, जिस संदूक में हारून अलैहिस्सलाम का कुर्ता हो, वो फरिश्तों के नूरानी कांधे पर, सुभान अल्लाह, उसको फरिश्ते अपने नूरानी कांधे पर उठाएं। अब अपनी ज़हनो फिक्र को आवाज दो कि कुर्ता, चप्पल, लकड़ी, ये पार्ट ऑफ बॉडी नहीं है। चप्पल जिस्म का हिस्सा नहीं है, कुर्ते को जिस्म का हिस्सा नहीं है, बदन से निस्बत है। कुर्ते को बदन से निस्बत है। अरे जो बदन से लग जाए, वो संदूक फरिश्तों के कांधे पर हो जाए। और जिस आसारे मुबारक की हम जियारत करते हैं, नबी पाक के बाल, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के बाल, मोए मुबारक, ये तो रसूलुल्लाह की बॉडी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ बॉडी है। अरे तबर्रुक अगर हो जाए, निस्बत हो जाए, तो फरिश्तों के नूरानी कांधे पर हो जाए। और
तबर्रुक हो जाए, निस्बत हो जाए तो फी सकीनतुन, सुकून ही सुकून हो जाए। अरे नादानो सोचो, जिस संदूक में मेरे नबी के बाल हो, मोहे मुबारक हो, आसारे मुबारक हो, इसकी अजमत का कोई अंदाजा लगा सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फिर एक सवाल आता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम के कुर्ते का, हारून अलैहिस्सलाम के कुर्ते का, मूसा अलैहिस्सलाम की चप्पल का जिक्र है, तो रसूलुल्लाह के मोए मुबारक का जिक्र कुरान में क्यों नहीं है? यहाँ के वहां भी यही पूछता, वो तो है भाई, कुरान में है, रसूलुल्लाह का कहाँ है? फिर एक सवाल आता, अरे नादान, हाईवे पे जब जाते हैं ना, कोई भी हाईवे पे जाइए, आपको बड़े बड़े साइन बोर्ड मिलते हैं। हैदराबाद से आगे बढ़िए तो निकलता है बेंगलुरु हाईवे, शादनगर इधर है, जड़चल्ला इधर है, महबूब नगर इधर है। बहुत दूर से आदमी बोर्ड देख लेते जाता है और अपना रास्ता ले लेता है। बोर्ड देखता है और उसी रास्ते पे चल पड़ता है, क्योंकि बोर्ड पे अल्लाह ने यहां लिखा है कि महबूब नगर राइट, कोरमपेट लेफ्ट। हर हाईवे पे जो है इंडिकेटर इशारे रहते हैं। अब अगर कोई अकल का पैदल बोर्ड के नीचे खड़े रह के पूछ रहा, इधर जड़चल्ला किधर से जाना, जड़चल्ला किधर से जाना, या तो ये जाहिल है या तो अंधा है। आदमी बोलेगा भी अंधा है क्या, देख रहा नहीं जड़चल्ला राइट पे है? तो जानने वाला और आंखों वाला खाली इशारे को देख के मुड़ जाता है। ऐसे ही बिला तशबीह व बिला तमसील अल्लाह ने मूसा के आसार का जिक्र करा, हारून के आसार का जिक्र करा। आशिकीन समझ गए कि जब मूसा कलीमुल्लाह के तबर्रुकात की इतनी अहमियत है तो सैयदुल अंबिया के तबर्रुकात की कितनी अहमियत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हासिदीन है। मिलादुल नबी कहां लिखा है? अबे लिखता तो तू भी करता ना। अगर मिलादुल नबी मनाने का हो जाता तो हर अहले हदीस के घर पे रोशनी होती, हर वहाबी के घर पे रोशनी होती। तो हम पहचानते कैसे? हम पहचानते कैसे? अल्लाह ने हम आशिकों के लिए इनको तौफीक नहीं दिया कि आशिकों से कहा रोशनी करो और ये मातम में रहेंगे ताकि ये भी पहचाने जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रोशनी करके पहचाने जा रहे हैं, ये अंधेरे में रह के पहचाने जा रहे हैं। रमजान की ईद को तो नहीं पहचान सकते, तुम भी नमाज को जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। बकरीद में कुर्बानी तुम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पहचाने कैसे? अल्लाह ने मिलाद पाके मुस्तफा। ये किसकी ईद है? रमजान जो है, देखिए मुसलमानों की दो ईदें हैं, एक रमजान की ईद, एक बकरीद। मतलब बेशक तू सही बोल रहा, रमजान की ईद और बकरीद की ईद ये मुसलमानों की ईद है। तो फिर ईद मिलादुन नबी बोला ये आशिकों की ईद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आशिकों की ईद है, वो मोमिनीन की ईद है। और हर मोमिन आशिक नहीं होता, मगर हर आशिक मोमिन होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। या रसूल, या रसूल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये आप इन मिलाद कमेटी वालों का एहसान मानिए कि हर साल आपके दिमाग में अज़मत मुस्तफ़ा बिठाते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे जो पत्ती पत्ती फूल फूल बोल रहे हैं ना, ये सामने आ जाए तो धूल चटा देंगे। तो इनके दिलो दिमाग में आका की अज़मत बिठा रहे हैं। ये प्लेन स्लेट है। बच्चे बैठो, सीधा बैठो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये प्लेन स्लेट है, कोई भी लिख के चले जाता। लेकिन मिलाद पाके मुस्तफा के जलसे में आओगे तो इनके दिल में नबी की अजमत बिठा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर एक सवाल ये वहाबी करता है कि भाई पिछले पैगंबरों की भी तो आमद हुई, उनका मिलाद क्यों नहीं मनाते?
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक पैदा हुए, इनका मिलाद क्यों नहीं मनाते? अरे नादानो, जैसे हमारे नबी पैदा हुए ऐसा कोई पैदा भी तो नहीं हुआ। जैसे हमारे रसूल की विलादत हुई ऐसी किसी की विलादत भी तो नहीं हुई। मेरे नबी अपने हर मामले में एकता हैं, मेरे रसूल अपने हर मामले में अकेले हैं, और मेरे नबी के बराबर तो पैगंबर नहीं है। नबी के मर्तबे के बराबर, नफ्से नबूवत में सब बराबर हैं, लेकिन अजमतों में बराबर नहीं है, फजीलतों में बराबर नहीं है। आदम की फजीलत, इब्राहिम की फजीलत, मूसा की फजीलत अपनी जगह, और मुस्तफा की अफजलियत अपनी जगह। सुभान अल्लाह, ये सब रिसालत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहा जाता है कि हजरत हमारे नबी को 40 साल में नबूवत मिली। कितने? ये मैं नहीं कहता हूं, ये वहाबी बोलते हैं। 40 साल में रसूलुल्लाह को नबूवत मिली। अरे अकल के अंधे, सैयदुल अंबिया हैं, 40 साल में नबूवत नहीं मिली। मेरे नबी ने 40 साल में ऐलान किया। 40 साल में ऐलान करना और है, नबूवत मिलना और है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि खुद तो नबियों आदम और बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। सुभान अल्लाह। जब किसी का वजूद नहीं था मैं नबी था। नबूवत 40 साल में रसूल को नहीं मिली। अभी सैयदुल अंबिया है, कैसे 40 साल में नबूवत मिल सकती है? ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, झूले में ऐलान कर रहे हैं कि काला इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया और अल्लाह ने मुझे किताब दी। वो जालनी नबिया अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी। तो किताब का मतलब ये नहीं है कि जिल्द लेके पैदा हुए थे। किताब का मतलब ये नहीं है कि एडिशन लेके पैदा हुए थे, हाथ में किताब थी, नहीं, बल्कि किताब का इल्म लेके पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक किताब का नहीं, तौरात और ज़बूर इंजील, इन तीनों किताबों का इल्म अल्लाह ने ईसा को दिया। कब? जब माँ के पेट में थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब माँ के पेट में थे आलिम, बोलो सुभान अल्लाह। जब माँ के पेट में थे इल्म मिला। हम जाहिल पैदा होते हैं, नबी आलिम पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये तो ईसा रूहुल्लाह है जो माँ के पेट से इल्म लेके पैदा हुए, और हमारे आका सैयदुल अंबिया तो नबियों के सरदार हैं। अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान, रहमान वो है जो नबी को कुरान सिखाया। रहमान नबी को कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। अब तवज्जो फरमाएं, सारे मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि अल इंसान से मुराद नबी की जात है। अल इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया। कब? पैदा होने से पहले। तुम्हारे नबी पैदा होने से पहले कुरान का इल्म, मेरे आका पैदा होने से पहले कुरान का इल्म लेके पैदा हुए। इल्म पहले है नबी का, कुरान बाद में आया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान का पूरा इल्म लेके पैदा हुए, और 40 साल की मेरे नबी की जिंदगी बता रही है कि कुरान में जो कुछ लिखा था, ये करना, ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसा बोलना, वैसा बोलना, जो कुछ अहकाम कुरान में अल्लाह ने बयान किए, 40 साल तक मेरे नबी ने वो ही किया जो कुरान में बाद में आया। जो कुरान में बाद में आया, 40 साल तक मेरे नबी ने मुकम्मल कुरान की जिंदगी पेश की। अबे जब कुरान आया नहीं था तो मेरे नबी का एक एक कदम कुरान के मुताबिक क्यों था? तो अल्लाह ने फरमाया मेरे रसूल पहले तू चलता फिरता कुरान बंद कर जा, बाद में कुरान भेजूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब दक्कन। पैगंबर जाहिल पैदा नहीं होते, पैगंबर आलिम पैदा होते।
हम जाहिल पैदा होते हैं, मदरसे में जाके आलिम बनते हैं, और अल्लाह के नबी जाहिल नहीं आलिम पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, तवज्जो, असल में हमारा वहाबियों से झगड़ा नियाज फातिहा का नहीं है। खाना खिलाना, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खाना खिलाना नहीं खिलाना, ये झगड़ा नहीं है। और ये भी अजीब जमात है। ये खाना पकते ही फतवा देता, क्या हो रहा है, क्या है, रोशनी देख के पूछता क्या है भाई, ये कहीं की रोशनी है? अबे सरकार के मीलाद की रोशनी है। अच्छा अच्छा, हर साल देख रहा फिर पूछ रहा, हर साल देख रहा फिर पूछ रहा। और अजीब इत्तेफाक है, महल्ले का हिंदू नहीं पूछ रहा, महल्ले का हिंदू नहीं पूछ रहा, हर हिंदू को मालूम है कि मुस्तफा की मीलाद का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो काफिर और मुशरिकों के नहीं पूछ रहा, ये मुसलमान कहलाने वाला पूछ रहा है, तो जूते लेके मार ले उसके। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, ये नियाज फातिहा का झगड़ा नहीं है। मिलाद मनाना नहीं मनाना इसका इख्तिलाफ नहीं है। हमारा इन वहाबियों से इख्तिलाफ नबी की जात पर है। किस पे बोलिए? नबी की जात पर है। जिसको ये नबी मानते हैं उसको हम नहीं मानते। अहले हदीस, जमात इस्लामी, वहाबी जिसको नबी मानते हैं उसको हम नबी नहीं मानते। और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी का ये कलमा नहीं पढ़ते। तवज्जो, बच्चे जहन में बिठा लो, वहाबियों का नबी और है, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो और है। क्योंकि वहाबियों का नबी इनके मुल्ला का बताया हुआ है, वहाबियों का नबी इनके मौलाना का बताया हुआ है, इनके मुल्ला का बताया हुआ है, और हमारा नबी अल्लाह का बनाया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी मुल्ला के नबी का कलमा नहीं पढ़ते, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। मुल्ला का नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, अल्लाह का नबी जिंदा है। सुभान मुल्ला अल्लाह। का नबी किसी को कुछ दे नहीं सकता, अल्लाह का नबी सारी कायनात को दे रहा है। सुभान अल्लाह। मुल्ला का नबी मजबूर है, अल्लाह का नबी मुख्तार है। सुभान अल्लाह। मुल्ला के नबी का वसीला काम नहीं आता है, अल्लाह के नबी के वसीले के बगैर काम नहीं बनता है। सुभान। तो बड़ा फर्क है ना भाई मुल्ला के नबी और ये हम जो मिलाद मनाते हैं किसी मुल्ला के नबी का नहीं मनाते। मिलादुन नबी जो हम करते हैं किसी मुल्ला के नबी का नहीं करते, हम तो अल्लाह के नबी का करते हैं। और ये कौम को इसलिए मेरे आका की अज़मतें मिलादुन नबी के बारे में बताते हैं कि जैसे मेरे आका रसूल पाक की विलादत है, कायनात में कोई बच्चा ऐसा पैदा ही नहीं हुआ, किसी की ऐसी विलादत ही नहीं है जिस शान से मेरे रसूल। ये बच्चों के दिल में दिमाग में डालने मुकर्रर फिर आपको फीड करना चाहता हूं, गौर से सुनो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मिलाद हुआ तो सुन्नी क्यों करते हैं भाई? हम क्यों करते हैं? मुसलमानों में और भी तो फिरके हैं, वो क्यों नहीं करते मिलाद? शिया हैं, बोरे हैं, खोजे हैं, वहाबी हैं, किसी भी जमात में मिलादुन नबी नहीं देखेंगे आप। दारुशफा में देखेंगे, मोहर्रम में हंगामा, मिलाद में कुछ भी नहीं। अंदर अभी आ रहा था मैं, कुछ भी नहीं। छत्ता बाजार में जाइए कुछ भी नहीं है, सईदाबाद में जाइए कुछ भी नहीं है, मल्लापल्ली में जाइए कुछ भी नहीं है, और इधर आइए सब कुछ है। तो मिलाद का तसव्वुर किसी भी जमात के पास नहीं है। नमाज से इख्तिलाफ किसी को नहीं है, रोजे से नहीं है, हज से नहीं है, फिर मिलाद से क्यों इख्तिलाफ है? इनको तकलीफ है। जितनी जमात वाले हैं उनको बड़ी तकलीफ है मिलाद से। अब मिलाद से तो हजरत शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत
उस्ताद आला हजरत, आला हजरत उनके उस्ताद हैं। उस्ताद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत हज़रत शाह अनवारुल्लाह फारूकी एक हदीस नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हो रही थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ आ रहे थे, बीच में इब्लीस बैठा हुआ था, शैतान, और रो रहा था, रोते हुए बैठा था। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले भाई क्या बात है, सारी कायनात खुशियां मना रही है, आसमानों पे खुशी, जमीन में खुशी, परिंदों पे खुशी, जानवरों में खुशी, हर एक खुशी में, इन्हें क्या तकलीफ में है? रुक के पूछे भाई क्या तकलीफ हो गई इब्लीस, क्यों रो रहा है? तो बोले जिब्राइल मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिलाद हो रहा है, पैदा हो रहे हैं, खातिमुन नबीन पैदा हो रहे हैं, मेरा जोर खत्म हो रहा है, कल में तौहीद का बोलबाला होगा और मेरा मुंह काला होगा, इसलिए मैं रो रहा हूं मिलाद पर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, मेरे नबी की मिलाद पर तू रोते बैठा हुआ है, एक जोर से लात मारे इब्लीस को, क्या करे, लात मारे, वो मुल्क अदन में जाके गिरा। सुभान। तो जिब्राइल की सुन्नत क्या है, जो मिलाद पर तकलीफ में है उसको क्या करना, अगर ये तुम शुरू कर दिए ना तो सामने कोई तकलीफ में नहीं रहता। हम तो फरिश्तों पे ईमान लाते हैं ना भाई, तो उनकी सुन्नत पे तो अमल करो। सुभान। उन्होंने लात मारे, कम से कम एक हाथ मारो। तो मिलादुन नबी अलैहि का मामला ऐसा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मिलाद का जिक्र इस बच्चों के सामने करते हैं जैसे तुम्हारे नबी की पैदाइश है, कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ। किस शान से मेरे आका तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत हो रही है। जितने दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं दवाखाने में उनको नहला धुला के लाते हैं, गोद में दादा के देते हैं, नाना के देते हैं। अब वो मोहब्बत शुरू होती है दादा के नाना की, मेरा पोतरा है मुझे दो, मेरा नवासा मुझे दो, पप्पुआ कर रहे हैं, लपटा रहे हैं। नीला के लाए तो अम्मा के पेट से निकला, लाके बाबा को दे दो, पप्पू करो। दादा को बोलो ये तुम्हारा पोतरा है, प्यार करो। दादा बोले हटा हटा, क्योंकि जो बच्चा मां के पेट से निकलता है गिलाजत में नहाया हुआ होता है, खून पैखाना पेशाब पैखाना उसको लगा हुआ होता है, लेबर रूम में नहला के धुला के लाए, बच्चे को साफ सुथरा करके लाए तो सबको मोहब्बत छूटती है। पैदा होने के बाद कोई बाप नहीं है जो बच्चे को गोद में ले ले उस गंदी हालत में, कोई दादा ले ले। तो दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनको नहला धुला के साफ किया जाता है ना भाई, नहला धुला के साफ किया जाता है। जब तुम्हारे हमारे नबी पैदा हो रहे थे तो हुजूर की फूफी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब गर्म पानी लेके जा रही हैं, गर्म पानी लेके हुजरे में जा रही हैं, गैब से आवाज आई, ऐ सफिया ये पानी कहां ले जा रही है? तो कहा परवरदिगार आमिना को बच्चा, आमिना की डिलीवरी जदगी है, मोहम्मद अब्दुल्ला की बीवी आमिना को बच्चा पैदा होने वाला है, उस बच्चे को नहलाने धुलाने के लिए ले जा रही हो। तो आसमानों से आवाज आई, ऐ सफिया ये आम बच्चों की तरह पैदा नहीं हो रहा है, ये हौज़े कौसर से नहा के आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमदे मुस्तफा, ये आमदे मुस्तफा, सुभान अल्लाह। ये हमारे और तुम्हारे नबी की पैदाइश है। सारे बच्चे गंदगी लेके पैदा होते हैं और मुस्तफा गंदगी को दूर करने के लिए पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जिक्र मिलाद करते हैं कि तुमको मालूम हो जाए कि जिस नबी का कलमा पढ़ते वो किस शान का नबी है। सुभान अल्लाह। जब रसूलुल्लाह की अज़मत तुम सुनोगे तो तुम्हारे दिल में मोहब्बत रसूल पैदा होगी, तुम्हारे दिल में। और वहाबियों के जलसे सुनोगे, खाना खाते थे, कपड़े धो लेते थे, पेट पे पत्थर बांध लेते थे, भूखे रहते थे। भूखे से किसको मोहब्बत हुई रे? कपड़े धो लेते थे,
यकीनन ये नबी की सीरत नहीं है, इंसान कामिल की सीरत है। अगर मुस्तफ़ा ने अपने काम खुद नहीं किए होते, मेरे नबी अपने काम खुद नहीं करते, तो तुमको काम करने का सलीका कहां से आता? सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल एक नमूने अमल बने थे हमारे लिए। रसूलुल्लाह भूखे रहते थे, पेट पे पत्थर बांधते थे, भूखे रहते थे। जिसको देखो तबलीगी जमात वाला यही बोलता। जमात इस्लामी की तकरीर सुनो, रसूलुल्लाह तीन भूखे रहते थे, बहुत तकलीफ में मेरे नबी, हमारे नबी ने जिंदगी गुजारी। ये क्या बोल रहा रे? भूखे रहते थे, भूखे रहते थे। ये याद रखना, एक भूखा रहना मजबूरी का है। बोलो, उसको आसान जबान में करो, एक फाक़े इस्तिरारी है। अब उतना गाढ़ा लफ्ज़ बोला तो नहीं समझते। एक भूखा मजबूरी का है, खाने को खाना नहीं है, भूखे हैं। खाने को खाना नहीं है, भूखे हैं। और एक सब कुछ है, नहीं खाते। एक मजबूरी में नहीं खाते और एक सब कुछ है, नहीं खाते। रमजान में दुकान से आते आते 200 रुपए की इफ्तारी लाई, घर में बीवी दाल, समोसे, दही बड़े ये सब बना के रखे, टेबल के ऊपर इफ्तारी रखी हुई है, घूर लेते बैठे हुए हैं, खाते नहीं। इफ्तार से 10 मिनट पहले घूर लेते बैठे हुए हैं। मैंने कहा भाई आपका माल है, खाइए ना। नहीं, सायरन होना, सायरन से पहले नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? बोले शरीयत का तकाजा है, जब सायरन मगरिब का टाइम होगा तो खाएंगे। अब ये जो भूखे हैं रमजान में, ये मजबूरी है। बोले भाई मजबूरी का भूख नहीं है ना। अरे तुम्हारा माल है, तुम नहीं खाते, ये इख्तियारी फाका है। क्या है? इख्तियारी फाका है। तो रसूलुल्लाह हमारे नबी अगर भूखे रहते थे तो मजबूर नहीं थे, सारी कायनात के मालिक थे, भूखे रहते थे। सारी कायनात पे उनका इख्तियार था, भूखे रहते थे। हम भूखे रहते हैं तो मजबूरियत रहते हैं, और मुस्तफ़ा भूखे रहते हैं तो मुख्तार होके भूखे रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो तारुफ रसूल इसलिए जरूरी है कि इन बच्चों के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए। और ये छोटे छोटे देख के नन्हों को बजे, ये बड़े बड़े अमेरिका और इन जो 36 इंच का सीना है ना, भाइयों और बहनों, मित्रों, ऐसा चलता। भाइयों और बहनों, ये क्या समझ रहा, मेरे को कौन मारते, मेरे को कौन खत्म करते? अबे अल्लाह चाह तो चिकनगुनिया में खत्म कर देगा। डेंगू में लटक जाएंगे। बहुत बड़ा पावरफुल है, मगर खुदा की मखलूक में मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह अगर मच्छर को भेज दे तो लटकते रह जाएंगे भाई। और अल्लाह हमेशा जालिमों को छोटों से खिलवा दिया। ये समझ रहे हैं कोई ऊपर से आएगा, नहीं भाई, अंदर घर में से घुसेगा, काटेगा, निकल जाएगा। अभी वो भी मच्छर कौन सा है? फीमेल है। मच्छरों में भी फीमेल है। इसलिए हमारे दक्कनी जबान में कहते हैं कि औरत के कांटे का इलाज नहीं है। मच्छरों में मर्द मच्छर नहीं है, औरत मच्छर है, फीमेल। खाली घुसा, और इतना छोटा, अबे दिखा तो मारेंगे ना। अच्छा, काट के चले जाता, पता भी नहीं चलता। पता उस वक्त चलता जब दवाखाने में पहुंचते हैं, टेस्ट करके बोले अरे डेंगू था। छोटा सा मच्छर बड़े से बड़े 30 मार खां को लिटा देता है। अरे अल्लाह के छोटे का मुकाबला नहीं कर सकते तो बड़े का मुकाबला क्या करोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तारुफ होना चाहिए। मैं अपनी बात को इख्तितामी मंदिर पे ला दूं कि भाई तारुफ रसूल। अल्लाह फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अब इसमें अगर तकरीर करूं तो सुबह फजर हो जाए। आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, सारे उलमा पढ़ाते हैं और अंधे होके पढ़ाते हैं। पढ़ने वाले भी अंधे, पढ़ाने वाले भी अंधे।
तकरीर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें रसूल को भेजा। यही है ना भाई, और कोई तर्जुमा है? अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया, उनमें रसूल को भेजा। रसूल तो काफिरों में आए थे, रसूल तो काफिरों में आए थे। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया तो लोग मुसलमान हुए ना। रसूलुल्लाह के ऐलान से पहले कौन मुसलमान थे? ऐलान नबूवत से पहले कौन मुसलमान थे? अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया तो सिद्दीक़ अकबर मुसलमान हुए, फारूक आज़म, सारे के सारे बाद में मुसलमान हुए। मगर अल्लाह फरमा रहा है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अरबी जानने वाले ये आलिम दीन बैठे हुए हैं, बासा फेले माजी है, मन्ना फेले माजी है। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें रसूल को भेजा, और रसूल तो काफिरों में आए थे। बेसत का ताल्लुक काफिरों से मेरे नबी ने ऐलान किया तो लोग मुसलमान हुए। मगर अल्लाह फरमा रहा कि नहीं, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया तो रसूलुल्लाह के ऐलान से पहले कौन मोमिन थे? रसूलुल्लाह के ऐलान नबूवत से पहले कौन मोमिन थे जिन पर अल्लाह फरमा रहा कि हमने एहसान किया? और मोमिनीन जमा है मोमिन की, तीन होंगे तो मोमिनीन। अब नाम ये मौलवी बताए या ना बताए, मैं बता दूं कि रसूलुल्लाह के ऐलान से पहले तीन मोमिनीन थे, तीन मोमिन। एक का नाम अबू तालिब था, एक का नाम खदीजतुल कुबरा था, एक का नाम अली इब्न अबी तालिब था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब ऐलान के बाद मुसलमान हुए, ये ऐलान से पहले मुसलमान है, इनका ईमान पहले है। कैसे पहले ईमान है? कुर्बान जाएं, आजकल एक मेरी तकरीर को वायरल करा है खारिजी कुत्ता हैदराबाद का, और अपने नाम के आगे शहबाज दक्कन लिखता है। शहबाज बंदा नवाज का लक़ब है। ये मस्जिद के मौज़्ज़िन का बेटा, ज़कात और फितरे पे जिसकी जिंदगी गुजरी, ये बुजुर्गों की मुकाबला कर रहा है। एक कोई खारिजी मेरी तकरीर लोड कर दिया, आगे काटा पीछे काटा, काट के डाल दिया और इन्हें भोगना शुरू कर दिया। अबे जिस सिलसिले से तू मुरीद है, कम से कम अपने पीर की बात तो लाज रख लेता। तेरे पीर ने क्या सिखाया? आला हज़रत अहमद रज़ा खान ने, वो कहते हैं कि या गौस तुझसे दर से शक, शक से है मुझको निस्बत। या गौस सुभान अल्लाह। तुझसे दर से शक, शक से है मुझको निस्बत। मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। पिराने पीर आपका दर है, दर पे कुत्ता है, और अहमद रजा को दर के कुत्ते से निस्बत है। तेरे पीर को गौसे आदम के दर के कुत्ते से निस्बत है, और कादम पाशा को घर से निस्बत है। अदब में रहे। घर मेरा कोई दूर नहीं था, मुझे टेलीफोन कर लेता कि हजरत ये कैसेट आई है, आप क्या फरमाते हैं। ना मेरे को फोन करा, ना मेरे किसी आदमी को फोन करा, ना किसी को भिजाया, जलसे कर लिया। और कैसेट आई है उसके जलसे की, ललकार है, लौंडे पुकार हैं, शेर की ललकार है। कहीं अरे गांव में तकरीर करके बोल रहा, शेर की ललकार है। शेर तीन किस्म के होते हैं, एक जंगल का, एक जू का, एक सर्कस का। जंगल के शेर के करीब तो कोई नहीं जाते, सर्कस जू के शेर के पास मूंगफलियां फेंकते लोग, और सर्कस के शेर का यह आलम है कि हंटर लेके खड़ा नाच रहा, उन्हें यूं करा तो यूं नाच रहा, यूं करा तो यूं नाच रहा। अरे सर्कस के शेर 45 साल से पूरे हिंदुस्तान में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कादम पाशा का हाथ पकड़े हुए। मैंने तो हिंदुस्तान के किले फतेह किए हैं, लेकिन कम से कम अपनी निस्बत का तो ख्याल कर लेता, जिसका तू कहलाता है ना। आला हजरत मेरे पीर है तो पीर की बात तो सुन लेता। तेरे पीर ने तुझे शजरा लिखाया कि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर। वो रसूलुल्लाह की आल के खादिम बना के गए, और तू भोग रहा है।
यही फाजिल बरेली मौलाना अहमद रजा खान साहब लिखते हैं कि या गौस मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। पिराने पीर अहमद रजा आपके दर का वो कुत्ता है कि बगदाद के कुत्ते इसकी किस्मत पे नाश करते हैं कि अहमद रजा बैठा है हिंदुस्तान में और पहरा दे रहा बगदाद का, बैठा है हिंदुस्तान में और पहरेदारी कर रहा बगदाद की। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। कुत्ते का काम क्या है? घर की, बोलिए, घर की रखवाली करना। कुत्ते का काम घर की रखवाली करना है। मालिक को देख के दुम हिलाना और दुश्मन को देख के भौंकना। ये कौन सा कुत्ता है जो घर वालों पे भौंक रहा है? जो कुत्ते घर वालों पे भौंकते हैं उसको बल्दिया के हवाले कर देते हैं, पागल हो गया जहर डाल दो बोले। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं और सादात किराम का तो कुछ बिगड़ता भी नहीं। यजीद की तलवार नस्ले रसूल को खत्म नहीं कर सकी तो ये मौलवियों की बकवास हमको खत्म कर देगी। अल्लाह रब तबारक व तआला जिस नस्ल की हिफाजत का वादा फरमाया है, 4 किताबें अल्लाह ने नाजिल की, 3 किताबों का हिफाजत का वादा नहीं किया, न तौरात, न ज़बूर, न इंजील। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तौरात की हिफाजत करूंगा, ज़बूर की हिफाजत करूंगा, इंजील की हिफाजत करूंगा, लेकिन अल्लाह रब तबारक व तआला ने कुरान पाक के बारे में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ मेरे महबूब ये कुरान को हमने नाजिल किया है। भला तौरात को तो तूने नाजिल किया, ज़बूर को तूने नाजिल किया, इंजील को तूने नाजिल किया, बोले वो मूसा पे था, वो दाऊद पे था, ये ईसा पे था, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने की जात भी तो देखो कि कितनी अजीम जात है। जो कुरान मेरे नबी पे नाजिल हुआ, अल्लाह फरमा रहा महबूब इसकी हिफाजत हम करेंगे। अरे दुनिया की किताबें खत्म हो गई, उसका बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि महबूब कुरान की हिफाजत हम करेंगे। तो बड़े से बड़ा यहूदी और ईसाई सर पटक के मर जाए, कुरान तो बदलना बड़ी बात है, कुरान के ज़ेरो ज़बर को नहीं बदल सकता। वो किताबें खत्म हो जाती हैं जो जिल्द में होती है, वो किताब कैसे खत्म होगी जो सीने में होती है। अल्लाह ने इबादत फरमाई, ऐसे ही अल्लाह ने अपने नबी की नस्ल के लिए फरमाया। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु सलाम के शहजादों का इंतकाल हुआ तो अरब का कायदा था कि जिसके बेटे खत्म हो जाते हैं तो कहते हैं कि नस्ल खत्म हो गई, इनका नाम लेवा कोई नहीं है, इनको कोई इनका चिराग जलाने वाला। और हमारे हैदराबाद में भी, दकनियों में भी है, अरे पूरे बेटे खत्म हो गए भाई, नस्ल खत्म हो गई। वही कॉन्सेप्ट जमाने जाहिलियत का आज भी मौजूद है। अल्लाह रब तबारक व तआला मुशरिकीन के ताने का जवाब देता है। मुशरिकीन ने जब सरकार के शहजादों का इंतकाल हुआ तो कहा मोहम्मद अबतर हो गए, अब इनकी नस्ल खत्म हो गई। तो परवरदिगार ने जवाब दिया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ऐ मेरे नबी तेरी नस्ल खत्म नहीं होगी, हमने तेरी नस्ल में बरकतें अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। हमने तो तुझे खैर कसीर औलादे कसीर अता किया है। बड़े बड़े सुरमाओं की नस्ल खत्म हो गई मगर मुस्तफा की नस्ल मौजूद है। और कायनात आलम में जितने औलिया इमाम हैं सबका घराना सादात है। गौसे आजम सैयद है, गरीब नवाज सैयद है, बंदा नवाज सैयद है, महबूब इलाही सैयद है, बाबा शरफुद्दीन सैयद है, यूसुफ शरीफ साहब सैयद है, सरकार शाह लतीफ लाहौली सैयद है। तो सैयदों की मुखालिफत करके तू कहां पना लेगा? कायनात में बोलबाला आले रसूल का है। तो अर्ज कर रहा था कि ये नस्लों में तारुफ होना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु सलाम का तारुफ इन बच्चों के सामने होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था ना, बड़े बड़े 30 मार का सुरमा, अपनी बात को समेट लो। ये बच्चे बैठे हुए हैं, तुम लोग भी गौर से सुनो। खुशी हुई तुम लोगों के नारों पे, हाथ नचा रहे हैं, कूद रहे हैं, सरकार की नात पे झूम रहे हैं। ये आदत डाल ले रखो, झूम रहे हैं, कूद रहे हैं, इसलिए
कि बैशर में भी अब यहाँ के जुलूस में जा रहे नहीं जा रहे? जा रहे हैं ना? आदत डालो जुलूस में जाने की, इसलिए कि मैदान मैशर में भी जुलूस आने वाला है और तुम्हारे हमारे नबी सारे पैगंबर आ जाएंगे। जब तुम्हारे हमारे नबी आएंगे तो जुलूस में आएंगे और बहुत बड़ा जुलूस होगा। तो ये सालम चौक के सुन्नी मुसलमान बच्चे बोलेंगे अब्बा यहाँ भी जुलूस, यहाँ भी जुलूस। आदत पड़ी थी जुलूस में जाने की, यहाँ नबी के नाम पे शरीक हो गए और नबी को आता हुआ देख के शरीक हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमद मुत्तफा। सुभान अल्लाह। अरे जो यहाँ के जुलूस में शरीक नहीं हुआ वहां के जुलूस में क्या शरीक होगा? जो यहाँ के जुलूस को देख के भाग रहा, दरवाजा नहीं खोल रहा, वहां क्या करेगा बेटा? मैशर में क्या करेगा? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग है। मैंने कहा था कि बड़े बड़े 30 माह सुरमा का ये छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे सामने, इनको तुम्हारे फिर एक यादा कर दूं ताकि तुम्हारा जज्बा भी बाकी रहे। बच्चे गौर से सुनो, ये तकरीर तुम्हारे लिए है। अबू जहल बहुत बड़ा ताकतवर था, सरदार था, जंगे बदर में लड़ने को आया और आया तो पूरे लोहे की जिरा पहना हुआ था हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी, जंजीर, लोहे के खौल, लोहे की टोपी, घोड़े पे बैठा हुआ है। 8 बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं तलवारा लेके उसके सामने। ये बच्चा खड़े रहे, खड़े रहो, एक छोटा खड़े रहो। ये तो बहुत बड़ा है, छोटा खड़े रहे। अच्छा जान दे, ये हदीस शरीफ में है कि हजरत माद और मऊज इतने थे। बैठ जा। एक की उम्र 7 साल की थी, एक की उम्र 8 साल की थी, छोटे छोटे। जंग चल रही है, अबू जहल दुश्मनों में खड़ा, हिफाजत में खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड, 8 बॉडीगार्ड उसके अतराफ में तलवार लेके खड़े होने, घोड़े पे बैठ के सब जंग देख रहा। छोटे छोटे बच्चे इतने इतने तलवार लेकर घुस गए। आके हजरत सिद्दीक अकबर से पूछे, या अबू बकर, उसमें अबू जहल कौन है? उधर अबू जहल कौन है? तो सिद्दीक अकबर ने कहा, बच्चों तुम्हारे को अबू जहल से क्या काम है? बोले हमारे नबी की तौहीन करता है, हम तय करके निकले हैं आज कत्ल करेंगे। हम तय करके निकले हैं आज उसे हम कत्ल करेंगे। हजरत सिद्दीक अकबर ने बच्चों का दिल रखने के लिए कह दिया, देखो बीच में जो चारों तरफ से सिपाही पहरा दे रहे हैं, बीच में जो घोड़े पे बैठा है वो अबू जहल है। ये बता के बात आई गई, खत्म हो गई। हजरत सिद्दीक अकबर भी जंग देख रहे हैं। वहां पहले कायदा ये था कि फेस टू फेस लड़ते थे, एक उधर से आना एक इधर से आना, उस अरब का तरीका था। अब इधर मर रहा, उन्हें कट रहा, सब देख रहे हैं। ये छोटे छोटे टांगों में से घुस के निकले, छोटी इतनी सी तलवार भाई। हजरत मास 7 साल के, मौस 8 साल के, 7 और 8 साल के, टांगों में से निकले उधर पहुंच गए, वो कैंप पे पहुंच गए। अबू जहल बच्चों को देख रहा, छोटे छोटे बच्चे तलवार लेके आ रहे हैं। तो अबू जहल सोचा मेरे बॉडीगार्ड भगाए तो भाग जाएंगे। बॉडीगार्ड भी देख रहे हैं बच्चे आ रहे हैं, तो बॉडीगार्ड सोचे अबू जहल डांटा तो भाग जाएंगे। उन्होंने समझ रहे इन्हों डांटेगा, उन्हें समझ रहे इन्हों डांटेगा। पता उस वक्त चला जब अबू जहल नीचे गिरा, इधर से हजरत मास ने तलवार मारी, उछल के हजरत मऊज ने जब वो लुढ़का तो हजरत मऊज जो 8 साल के थे तलवार चलाई तो गर्दन पे। अबू जहल जब घोड़े से टपका तब पता चला कि इसको मारने के लिए कोई ताकतवर नहीं आए थे, मुस्तफा के नन्हे नन्हे मुजाहिदीन आ गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन को कोई ताकतवरों ने कत्ल नहीं किया, 7 और 8 साल के बच्चों ने कत्ल किया। कितने?
7 और 8 साल के बच्चों ने कत्ल किया और मेरे नबी ने उसके मरने से पहले बता दिया था। ये वहां भी कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है। अब इल्म गैब देखो मेरे नबी का, अभी जंग शुरू नहीं हुई, मेरे रसूल ने इधर लकड़ी से दायरा बनाया, एक एक गोल दायरा बनाया, फरमाया अबू जहल दम तोड़ेगा, या अबू लहब दम तोड़ेगा, या उद्बा मरेगा। जंग शुरू नहीं हुई, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि यहाँ दम तोड़ेगा। तो सहाबा देख रहे हैं कि अबू जहल तो उधर गिरा और अल्लाह के नबी ने इधर बनाया था कि यहाँ दम तोड़ेगा। हुजूर फरमा रहे हैं यहाँ दम तोड़ेगा, वो तो गिरा उधर घोड़े से, गर्दन कटी, गिरा, एड़िया रगड़ रहा था, उसका पांव घोड़े की रकाब पे फंसा। अबू जहल नीचे, टांग ऊपर है, घोड़ा लेके वहां से भागा, घोड़ा लेके वहां से भागा और वहां लाके छोड़ा जहां मेरे नबी ने कहा था यहाँ दम तोड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए मरहबा 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 या रसूल, या रसूल। रसूल पाक का तारुफ तुम्हारे सामने इसलिए करते हैं, बात को खत्म कर दूं, एंडिंग पे ला दूं। अल्लाह के नबी को देखे, अल्लाह सबको दिखाए, दीदारे रसूल कराए। आमीन या रब्बल आलमीन। चंद खुशकिस्मत होंगे जो रसूलुल्लाह का दीदार करे। नहीं देखे, अब जब देखे ही नहीं तो खबर में पहचानेंगे कैसे? जब देखे नहीं, और तुम्हारी कामयाबी तो उस वक्त होगी जब रसूल को पहचानेंगे। खबर में जब लिटा के चले जाते ना, और बड़ी जल्दी रहती लोगों को भागने की। हैदराबाद में एक तरीका है, गाड़े की निकलते वहां जाकर खड़े रहते 40 कदम पे। काई को खड़े हुए हैं भाई, अजय अजय अजय, क्योंकि तुम्हारे से डर के फरिश्ते नहीं आ रहे। हुक्म तो ये है कि दफन के बाद खड़े रहो कब्र पे, सवालों जवाब अगर हो रहा है तो ऊपर से तलखीन करो, मगर ये छोड़ के गाड़ के भाग के आ जाते हैं 40 कदम पे। वो क्या रिवाज है, मुझे आज तक कोई नकल इसकी नहीं मिली, लेकिन हुक्म शरा ये है कि दफन करने के बाद रहना। और मैयत को तुम जब तक खड़े रहते हैं उस वक्त तक उसको उन्स होता है। भाई अंधेरा है अंदर, कब्र में तारीकी है, तो कई ऊपर वाले, और अंदर जाने के बाद इतनी सेंस तेज हो जाती है कि बुखारी शरीफ बाबे समाए मौता, उसमें यह लिखा है कि कब्र में गाड़ने के बाद मनो मिट्टी डाल देते हैं, और कब्र के ऊपर अगर कदमों की आवाज अगर है, चप्पल की आवाज, अगर जूते की आवाज आ रही है, तो अंदर का मुर्दा समझ जाता है कि बेटा आया है कि भाई आया है। सुभान अल्लाह, बेटा है कि भाई है। और हदीस शरीफ में है कि अगर कब्र पे चूड़ी भी बैठी है तो अंदर मुर्दा देख लेता है कि नर है कि मादा है। ये कोई मुत्तकी परहेजगार का मामला नहीं है, किसी वलियों का जिक्र नहीं है। आम आदमी जब कब्र में दफन होता है तो कदमों की आवाज से पहचान लेता है, और अल्लाह का वली वो होता है जो दरगाह के बाहर होता है तो देख के समझ जाता है कि गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये नजर की बात है। अब अल्लाह के नबी को तुमने देखा नहीं तो पहचानोगे कैसे? मस्जिद में लिखा हुआ है कि बरोज़े मैशर के जान को दास बुवत अव्वली पुरसिश नमाज बुवत। अल्लाह साहब कयामत में नमाज का सवाल करेंगे। किससे? नरेंद्र मोदी से, राहुल गांधी से सवाल होगा। भाई नमाज का सवाल किससे होगा? बोलो बोलो भाई, मुसलमान से। नमाज का सवाल किससे होगा? नमाज का सवाल मैशर में मुसलमान से होगा, और कब्र में मुस्तफा का सवाल होगा। सुभान अल्लाह। अबे जो कब्र में जवाब दिया उन्हें मैशर में पहचान जवाब देगा ना, यहीं लटक गया। कब्र की तारीकी है,
इसलिए अच्छे लोगों की तकरीरें सुनो जिससे दिल में मोहब्बत रसूल पैदा हो, सुभान अल्लाह, जिसमें अज़मत रसूल पैदा हो। सुभान अल्लाह। किसी जमात इस्लामी अहले हदीस की तकरीर सुन लिए, नबी हमारे जैसे, तो गड़बड़ अंदर होती। भाई ऊपर जो सुनेगा अंदर बोलेगा, जैसी तकरीरें सुनेगा वैसे ही माहौल बनेगा। रसूलुल्लाह हमारे जैसे हैं तो खबर में अंधेरा, खबर को चीर लेते आते हैं मुनकर नकीर, दांतों से फाड़ लेते जमीन को आते हैं, अंधेरा है खबर का। और हमारे पास का एक कायदा है, इसलिए हदीस शरीफ में है कि बूढ़ों के अकीदे का ख्याल रखो। बुढ़े बड़े जो बोलते हैं ना, इनकी बात को नजरअंदाज मत करो, इनकी बात को अहमियत दो, उसमें भी कुछ हिकमत और राज है। मैं बड़ा परेशान था, आलिम बना और रात दिन कोशिश करा कि कोई हदीस मेरे को मिल जाए कि अंधेरा खत्म उजाला शुरू, कलमा पढ़ना। लाइट खुलते ही हमारे पास क्या कायदा है, लाइट खुलते ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रोशनी होते ही कलमा पढ़ते हैं। कहीं हदीस में कुरान में नहीं लिखा है रोशनी पे कलमा पढ़ो, मगर हमारे दादी नानी हमारे बूढ़े बोलते कलमा पढ़ो, रोशनी हुई ना। अब हम कुछ भी नहीं पूछते थे, आदत पड़ी हुई, आज भी वही आदत पड़ी है, रोशनी होते ही कलमा पढ़ते, नींद में से उठते ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, रोशनी होते ही कलमा पढ़ते। कहीं भी नहीं लिखा है कलमा पढ़ना, मगर हम पढ़ते क्यों हैं? अब मेरे को राज उस वक्त पता चला जब खबर में पहला सवाल खबर में फरिश्तों ने किया, मन रब्बो का तेरा रब कौन है, तो अंधेरा था, सवाल दिया नहीं, जवाब दिया नहीं मालूम। दूसरा सवाल है कि माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, फरिश्ते पूछे, तो दूसरा सवाल भी अंधेरे में, सवाल भी अंधेरे में, जवाब भी अंधेरे में, दिया नहीं मालूम। तीसरा सवाल फरिश्ते करे, और तीसरा सवाल क्या करे कि मा तकुलु फी शान हाज़र रजुल, मा तकुलु फी हक़ हाज़र रजुल। हदीस शरीफ में है कि फरिश्ते पूछेंगे ये आदमी के बारे में क्या कहता है। क्या बोले, बोलिए, ये आदमी के बारे में क्या कहता है, ये नबी के बारे में नहीं कहा। हदीस शरीफ में है कि एक रेशम के कपड़े पे हमारे नबी की सूरत तस्वीर बताएंगे, सरकार की तस्वीर बताएंगे, और दूसरी रिवायत में है कि मुस्तफा खुद तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में है कि तस्वीर दिखाएंगे, और एक रिवायत में कि तुम्हारे हमारे नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे। तो फरिश्ते जब दो सवाल करे, मन रब्बों का तेरा रब कौन है, कब्र में अंधेरा था। दूसरा सवाल करे माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, कब्र में अंधेरा था। जैसे ही मेरे नबी की तरफ इशारा करे कि मा तकुलु फी हक़ हाज़र रजुल, यह आदमी के बारे में क्या कहता है, जैसे ही मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाए, कब्र में उजाला हो गया, कब्र में रोशनी हो गई। तो दुनिया में आदत पड़ी थी रोशनी होते ही कलमा पढ़ने की, अभी इधर फरिश्तों का सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, रोशनी होते ही जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, पति बोल या रसूल। जो दुनिया में आदत थी कब्र में नजात का जरिया बन गया। सुभान अल्लाह। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की तकरीर सुनो कि नबी का सही तारुफ होता है। अरे वहाबी से पूछेंगे ये आदमी के बारे में क्या बोलता है, तो यही बोलेगा ना हमारे जैसे आदमी है, खाते थे पीते थे कपड़े धो लेते थे सौदा सुलूक ला लेते थे। भाई जो सुना वो बोलेगा ना, जो सुनेगा कब्र में वही बोलेगा। और ये नन्हे नन्हे मुजाहिदीन आशिकीन से जब पूछेगा अल्लाह, फरिश्ते पूछेंगे कि इनके बारे में क्या कहता है, तो फरिश्तों की तरफ देख के बोलेंगे भाई इनके बारे में क्या पूछ रहे हो, अरे मैं तो इनका नाम सुन के सलाम पढ़ता था, अब तो देख रहा हूँ सलाम पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारुफ रसूल होना चाहिए। हज़रत नेमतुल्लाह कादरी को अल्लाह सेहत अता फरमाए, आमीन आमीन, इनके फैज़ को जारी फरमाए, और आमीन सुम्मा आमीन। सालम बैठे हुए हैं, सलाउद्दीन है, ये जितने इनके रफ़क़ा हैं,
मैं इनके लिए खुसूसी दुआ करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र पाक के सदक़े में चेंजिंग तो हुई है। माल पानी तो आया नहीं, आया भाई, आ रहा नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुतमईन है। नबी का सदका यहां भी मिल रहा है, वहां भी मिलेगा। एक बात याद रखना, कुछ लोग गलतफहमी का शिकार है कि घर में कुछ नहीं था मिलाद नहीं करे। इतना लोगों ने टाइट कर लिया मसले को। मैंने कहा भाई